विष्णुपुरा विष्णुपुरा विष्णुपुरा। नमस्कार दर्शकों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि देव और दानवों ने समुद्र मंथन अमृत प्राप्ति के लिए किया था। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि अमृत निकलने के बाद क्या हुआ? समुद्र मंथन निरंतर जारी था। समुद्र से एक के बाद एक 14 रत्न निकले और सबका बंटवारा हो गया। किंतु अंत में जब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले तो उसे दानव स्वरभानु लेकर दैत्य लोक चला गया। सभी देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे जगदीश्वर, अब क्या होगा? संजीवनी और अमृत कलश दोनों ही दानवों के पास हैं। अब तो वे सारी सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। भगवान विष्णु बोले, असंभव, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अमृत पर केवल देवताओं का ही अधिकार है और अमृत आप तक पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व। उधर दानव जश्न मना रहे थे। दानवराज स्वरभानु का आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आज ये सिद्ध हो गया कि छल विद्या में हमसे बढ़कर कोई नहीं है। स्वरभानु कहता है, मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसलिए था कि मैं अमृत कलश देवताओं के हाथों ना पड़ने दूं। सभी दानव हंसते हैं और कहते हैं, अब ये सारा अमृत पीकर हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे और देवतागण इसकी एक भी बूंद के लिए तरस जाएंगे। दानवराज कहते हैं, संजीवनी, ऊपर से अमृत कलश, ये तो सोने पर सुहागा है। देवताओं को अपने भगवान विष्णु पर बड़ा घमंड है ना। अब हम देखते हैं कि वे क्या बिगाड़ पाते हैं हमारा। लेकिन वो अपने छल पर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे, किंतु इस बात से अब बिल्कुल अनजान थे कि अब उनके साथ भयंकर छल होने वाला था। दानवराज ने स्वरभानु से कहा, हे स्वरभानु, अब अमृत का बंटवारा करो। किंतु ये क्या? तब तक वहाँ एक अपूर्व सुंदरी आ जाती है, जो वास्तव में जगत पालक श्री विष्णु का मोहिनी अवतार था, जिसके पायल के झनकार और रूप सौंदर्य से सभी दानव मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। दानवराज उससे उसका परिचय पूछते हैं। वो सुंदरी कहती है, मेरा नाम मोहिनी है और मैंने सुना है आपके गुरु के पास संजीवनी विद्या और आपके पास अमृत कलश है। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। मैं भी आपको बधाई देने चली आई। दानवराज के कहने पर वह एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है और सभी दानवों को अपने वश में कर लेती है, जो कि वास्तव में श्री विष्णु थे। दानवराज उस सुंदरी से कहते हैं, हे सुंदरी, अब तुम अपने कोमल हाथों से हमें अमृत का पान कराओ। किंतु वो दानवराज को महानता का पाठ पढ़ाकर देवताओं को भी आधा अमृत पान कराने को तैयार कर लेती है और अतिथि सत्कार की परंपरा के नाम पर पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगती है। स्वरभानु नामक दैत्य को उस पर संदेह होता है और वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। किंतु चंद्रदेव उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो दानव स्वरभानु है। श्री भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। इधर दानव अमृत कलश देखते हैं तो उसमें एक भी बूंद अमृत की शेष नहीं बचती। अब उन्हें अपने ठगे जाने का आभास होता है, किंतु वे कुछ नहीं कर पाते हैं। सभी देवता उनका उपहास उड़ाते हैं। सत्य ही कहा गया है कि जो जिस वस्तु के योग्य होता है उसे वो देर सवेर मिल ही जाती है, जैसे देवताओं को अमृत मिला। तो दर्शकों, ये था श्री विष्णु का मोहिनी अवतार। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।